अनाथ बच्चे को कौन अपनाएगा। पिंकी अपनी मम्मी उषा के साथ सुबह स्कूल जा रही थी। स्कूल पास ही में था, इसीलिए माँ बेटी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में पिंकी ने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। पास में ही उसकी माँ भीख मांग रही थी। पिंकी का मन था उसके साथ खेलने का। पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी इसके साथ खेलना है। उषा जी ने कहा, बेटा नहीं, ये गंदे लोग हैं, देख वो ठीक से नहाया भी नहीं है। चल स्कूल के लिए देर हो रही है। उषा पिंकी को लेकर आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर पिंकी ने पूछा, मम्मी वो इतना गंदा क्यों था। उषा जी ने कहा, बेटी वो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं, उनके पास ना घर है ना कोई नहाने की जगह। यही पास में झुग्गी में रहते होंगे। बातें करते करते स्कूल आ गया। पिंकी को छोड़कर उषा जी वापस घर आ गई। इधर पिंकी अपनी क्लास में बैठी कुछ और ही सोच रही थी। वो बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता होगा। जब वह पढ़ेगा नहीं तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। स्कूल ख़त्म होने के बाद उषा जी पिंकी को लेकर घर चल दी। पिंकी ने रास्ते में देखा, अब वह बच्चा वहाँ नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी। पिंकी बोली, मम्मी वो बच्चा और उसकी माँ कहाँ चले गए। अरे मुझे क्या पता, चल पता नहीं कहाँ कहाँ तेरा दिमाग चलता रहता है। उषा जी ने पिंकी को डांटते हुए कहा। घर आकर भी पिंकी उस बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह पिंकी अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। उषा जी ने पूछा तो किसी ने बताया, बेचारी भिखारिन सुबह भीख मांग रही थी। तभी दूसरी ओर से आ रही तेज गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। वहीं ख़त्म हो गई। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। पिंकी ने देखा वही बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। उषा जी और पिंकी आगे स्कूल के लिए चल दिए। पिंकी ने पूछा, मम्मी अब इस बच्चे का क्या हुआ। उषा जी ने कहा, बेटा अभी पुलिस वाले आएंगे, उसे ले जाएंगे, बाद में उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया। अब वह बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तभी स्कूल आ गया। दोपहर को स्कूल से आते समय पिंकी ने देखा वहाँ कोई नहीं था। घर आकर पिंकी ने खाना भी नहीं खाया। शाम को उसके पापा राकेश जी आए तो पिंकी ने कहा, वह जिस लड़के के बारे में मैंने आपको कल बताया था, आज उसकी माँ मर गई। पापा क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। वह बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता है। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। पता नहीं कौन है पिंकी के मन में अब उस बच्चे ने गहरी छाप छोड़ दी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। उषा जी और राकेश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए बेचैन था। रात के समय पिंकी को बुखार हो गया। उसका कोमल मन बहुत विचलित था। समाज की ऊंच नीच से बेखबर वह उस बच्चे के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। राकेश जी और उषा जी बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की दवा से बुखार तो उतर गया, लेकिन घर में हर समय चहकने वाली पिंकी अब किसी बात से नहीं कर रही थी। वह गुमसुम सी खिड़की के पास बाहर देखती रहती थी। राकेश जी ने उषा जी से बात की, ऐसा कब तक चलेगा, पिंकी बहुत कमज़ोर हो गई है। उषा जी ने कहा, मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वह एक ही बात कर रही है कि अब उस बच्चे का क्या होगा। राकेश जी ने उषा जी से कहा, हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए उस बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या। उषा जी चुप रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बहुत सोचना होगा। राकेश जी ने कहा, मेरे लिए इस समय मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत देर बात करने के बाद दोनों उस अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। राकेश जी पिंकी के पास गए और बोले, बेटी, अगर तू मेरी एक बात माने तो हम उस बच्चे को अपने घर ला सकते हैं। पिंकी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, हाँ पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस उसे घर ले आइए। तभी उषा जी नाश्ता लेकर आई और बोली, बेटी, पहले नाश्ता कर ले, फिर अपने भाई को लेने चलना। पिंकी ने खुशी खुशी नाश्ता ख़त्म किया। तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। राकेश जी ने इंस्पेक्टर से बात कर अनाथ आश्रम का पता लिया और वहां पहुंच गए। अनाथ आश्रम में उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और उसे घर लेकर आ गए। नए घर में आकर उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिंकी ने उससे नाम पूछा तो उसने सोनू बताया। उषा जी ने उसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दिया, उसे नए कपड़े पहना दिए। अब वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पिंकी और सोनू दोनों खेलने लगे। पिंकी उसे अपने सारे खिलौना दिखा रही थी। पिंकी को खुश देखकर राकेश जी ने कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, वरना लोग ऐसे बच्चों का देखकर मुंह बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हमारी बच्ची ने एक अनाथ बच्चे को घर दिला दिया और माता पिता भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।